हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। देखिए, क्लोज पैकिंग मीन्स होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन 3D स्पेस इन सच अ वे दैट मिनिमम स्पेस रिमेन वैकेंट। यानी कि जब हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, तो उस क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जब एटम्स अरेंज होते हैं एक स्पेस लैटिस में, तो वो ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच में मिनिमम स्पेस खाली रह जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जरूरी नहीं कि वो एटम ही हो, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और एटम भी हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल हो, आयन हो या एटम हो, उनको हमको कंसीडर करना है एज अ स्फेरिकल पार्टिकल। और उन स्फेरिकल पार्टिकल को इस तरीके से अरेंज करना है कि उनके बीच में कम से कम खाली जगह बचे। तो इसी अरेंजमेंट को कहते हैं क्लोज पैकिंग। क्लियर? तो जो क्लोज पैकिंग होता है, इसमें किसी एक एटम, जब वो चारों तरफ से एटम से घिरा हुआ यानी कि क्लोजली पैक एटम है, तो उसके जितने नेबरिंग होते हैं, उस नेबरिंग एटम के नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्लोज पैकिंग में हमको कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है और पैकिंग का एटम का अरेंजमेंट समझना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। जैसे अगर आपको बहुत सारा स्पेयर दे दिया जाए अरेंज करने के लिए, तो आप उसको क्लोजली अरेंज करना, मतलब मिनिमम जगह खाली रखना है और स्फेरिकल पार्टिकल आपको दे दिए गए हैं, अरेंज करना है। तो क्या करेंगे, एक के बगल में एक रखते हुए एक लाइन बनाएंगे, तभी वन डायमेंशन होगा। तो इसी तरह यहां भी करना है हमको। वन डायमेंशन में क्या करना है, एक स्फीयर के बगल में दूसरा ऐसे रखते हुए चले जाना है। इसको हम कहते हैं लीनियर क्लोज पैकिंग। दिस पैकिंग इज नोन एज लीनियर क्लोज पैकिंग। लीनियर क्लोज पैकिंग। लीनियर क्लोज पैकिंग में देखिए आप, एक एटम जो क्लोजली पैक है, चारों तरफ से एटम से घिरा हुआ, इसके नेबर में दो एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। लीनियर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। बस वन डायमेंशन में हमको इतना ही समझना। अगला देखिए, हमको देखना है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग में देखिए आप, हमको जो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मिला, इसमें हमने क्या किया, एटम्स को या स्फीयर को एक दूसरे के बगल में रखते हुए लीनियर पैटर्न में अरेंज कर दिया है। अब आपको 2 डायमेंशनली अरेंज करना है, तो एक लाइन ऑफ एटम जो बना है, उसी के बगल में दूसरा लाइन, तीसरा लाइन रखते चले जाइए, तो एक 2 डायमेंशन पैटर्न बन जाएगा। इसको हम 2 डायमेंशन पैकिंग कहते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम का जो लाइन है, इसके बगल में दूसरा लाइन ऐसे रखना है कि वो फर्स्ट लाइन के एटम को पूरी तरह से ढक ले। इक्लिप्स जैसे होता है, मतलब जैसे सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स होता है ना, सन से मून को कवर कर लेते हैं या मून सन को कवर कर लेता है, ऐसे ही एटम का एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन को कवर कर लेगा। मतलब अगर आप इधर से देखिए, तो ए एटम इसको हाइड कर रहा और ए इसको हाइड कर रहा, बिल्कुल सेम पैटर्न। अगर इस लाइन के पैटर्न को ए कह रहे हैं आप, तो ए भी उसी पैटर्न में है, इसको भी ए कहेंगे और इसको भी ए कहेंगे। तो इससे स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, ये बात समझिए। इसमें जो क्लोजली पैक्ड एटम है, कोई भी एक एटम देख लीजिए, इसके नेबर में देखेंगे आप, तो 4 एटम इसे टच हो रहे होंगे, एक ए, एक ए, एक ए और एक ए। 4 इसके नेबर है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगर इन चारों नेबर के सेंटर को ज्वाइन करेंगे आप, तो आपको एक रेगुलर स्क्वायर मिल जाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ पे जो पैटर्न का रिपीटेशन है, इसको भी नोट कर लीजिए। पैटर्न कैसे रिपीट हो रहा है, ए ए ए, यानी कि सभी लाइन सेम पैटर्न को ओबे कर रहे हैं। क्लियर? ए हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन में दूसरा पैकिंग होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सेकेंड इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, देखिए इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम एक स्फीयर का लाइन ऐसे रख दिए साइड बाय साइड, जैसे हम वन डायमेंशन में किए थे, दिस इज वन डायमेंशन। अब इसी के बगल में दूसरी लाइन को अरेंज करना है, तो जब दूसरी लाइन को अरेंज कर रहे हैं तो इसका जो डिप्रेशन है, मतलब ये थोड़ा सा जो खाली जगह बचा है दो के बीच में धंसा हुआ पार्ट, इसी में हम सेकेंड लाइन के एटम को अरेंज कर रहे हैं। और जो सेकेंड लाइन का जो डिप्रेशन बनेगा, इसमें हम थर्ड लाइन के एटम को अरेंज करेंगे। ये सेकेंड लाइन का एटम ऐसे, थर्ड लाइन का ऐसे अरेंज हो गया। फिर अब देखेंगे फोर्थ लाइन को यहाँ पे अरेंज करेंगे, जो सेकेंड लाइन का सॉरी थर्ड लाइन का डिप्रेशन बना, ऐसे रखते चले जाएंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, इसको भी देखिए। एक नेबरिंग सॉरी क्लोज पैक्ड एटम देखिए, इसको देखिए चारों तरफ से एटम से घिरा हुआ है। इसके नेबरिंग में कितने एटम इसको टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 नेबरिंग एटम्स हैं। इन सभी नेबरिंग एटम के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक रेगुलर हेक्सागोन मिल जाता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसमें एक एटम के नेबरिंग कितने हैं, 6 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। क्लियर। अगर हम पैटर्न की बात करें तो इस लाइन के पैटर्न को अगर हम ए कह रहे हैं, तो दूसरे लाइन का पैटर्न इससे मैच नहीं कर रहा, थोड़ा अलग है, तो इसको आप बी कह लीजिए। फिर सी को देखेंगे तो दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम, इसके सामने ये पड़ रहा है हर एक एटम, तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न है जो फर्स्ट लाइन का पैटर्न था। तो आप देखेंगे इसके पैटर्न में ए बी का रिपीटेशन मिलेगा, तो आप पैटर्न को कह सकते हैं इसका पैटर्न है ए बी लाइक दिस। क्लियर। तो ए हो गया 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। दो तरह का होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हमको पढ़ना है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो अब हम देखते हैं 3D पैकिंग। 3D पैकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर, स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। अगर 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुआ है एक लेयर का, उसके बाद उसी का 3D पैकिंग करना, मतलब हमको एक लेयर ऑफ एटम को उसके ऊपर रखना है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर ऐसे 3D अरेंजमेंट में ले आना है, यानी कि क्रिस्टल बनाना है। तो इस तरह से जब अरेंज करेंगे तो वही समझना हमको कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हुआ और उससे किस तरह का क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये आपका 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर था, ऐसे सेम पैटर्न सभी एटम के थे। फर्स्ट लाइन का जो पैटर्न वही पैटर्न, सेकेंड लाइन का वही पैटर्न, थर्ड लाइन का ऐसे था। दिस इज स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। इसी के ऊपर दूसरे लेयर को अरेंज करना है। ध्यान देंगे आप, अगर इसका पैटर्न ए है और इसी के ऊपर सेकेंड लेयर रखा जा रहा, उसका भी पैटर्न ए है, तो फर्स्ट लेयर के एटम को सेकेंड लेयर का एटम बिल्कुल हाइड करता हुआ दिखेगा आपको। फर्स्ट लेयर का एटम सेकेंड लेयर के एटम से हाइड हो जाएगा, ए पैटर्न हमको मिलेगा लाइक दिस। यहां पे आप देखिए जो रेड वाले 4 एटम हमने ऊपर से रखा है, इसको 1 2 3 4 मार्किंग कर देते हैं, और ग्रीन वाले जो 4 एटम है उनको आप मार्किंग कर लीजिए 5 6 7 8। तो इनको ज्वाइन करने से एक क्यूब बनेगा और इस क्यूब के कॉर्नर पे होगा एटम, तो इसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब अगर हम फर्स्ट लेयर को सेकेंड लेयर के पैटर्न में अरेंज कर दिए, फर्स्ट लेयर के एटम और सेकेंड लेयर के एटम, थर्ड लेयर के एटम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे जा रहे हैं कि सभी एटम एक दूसरे को ढकते हुए, मतलब जस्ट ऊपर ही रखे जा रहे हैं, कहीं एटम के साइड में दूसरा एटम नहीं जा रहा है। तो इस तरह के पैकिंग से आपको मिल जाता है प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल।
तो फर्स्ट हम यहां फर्स्ट पैकिंग कर सकते हैं यहां पे इन ए पैटर्न। अगर हम ए पैटर्न में पैकिंग करते हैं तो क्या होगा, इट जनरेट प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब एक एटम के नेबरिंग कितने होंगे। तो देखिए एक एटम पर्टिकुलर लेयर में ही 4 एटम से कनेक्टेड था, ये हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पढ़ चुके हैं, वही लेयर उठा के रखे यहां पे। तो उसी लेयर में ही 4 एटम उसके नेबरिंग है। लेयर के नीचे एक एटम उसी पैटर्न को टच करा ऊपर, यानी कि टोटल 6 एटम उसको टच कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 4 एटम उसी लेयर में, एक नीचे वाले लेयर का और एक ऊपर वाले लेयर का, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग का ए पैटर्न में 3D पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैक लेयर का दूसरा पैकिंग होता है इन ए बी पैटर्न, इन ए बी पैटर्न। मतलब फर्स्ट लेयर जो है, ध्यान देंगे इसको, ऐसा रखे हम, थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं इसके बीच में समझने के लिए, ऐसे थोड़ा सा गैपिंग कर दिया। फिर ए फर्स्ट लेयर बना रहे हैं, ए फर्स्ट लेयर बना, फर्स्ट लेयर में जैसे गैपिंग किया गया है वैसे ही सेकेंड लेयर में भी गैपिंग करेंगे और फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को रख देंगे। मतलब इसके ऊपर हम यहां पे इस पैटर्न में नहीं, इसके अल्टरनेट पैटर्न में यहां पे रखते हुए चले गए सेकेंड लेयर के एटम्स को, लाइक दिस। ये ब्लू वाला फर्स्ट लेयर है और ग्रीन लेयर है सेकेंड लेयर। अब देखिए थर्ड लेयर को हम फिर से फर्स्ट लेयर के पैटर्न पे रखते हैं, दिस इज थर्ड लेयर। तो ये जो रेड एटम हम बना रहे हैं दिस इज थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर का पैटर्न और फर्स्ट लेयर का पैटर्न मैच कर रहा है। तो यहां पे पैटर्न हो गया। अगर आप फर्स्ट लेयर को ए कहते हो तो सेकेंड लेयर आपका बी हो गया और फिर थर्ड लेयर भी ए हो गया, क्योंकि सेम पैटर्न पे फर्स्ट के जैसे। क्लियर। अब आप यहां ध्यान दीजिए, ये जो रेड वाले 4 एटम है इनको हम मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये थर्ड लेयर के 4 एटम है। ये जो ब्लू वाले 4 एटम है इनको हम मार्क कर लेते हैं 5 6 7 8। अब इनको ज्वाइन कर दीजिए आप, ब्लू वाले चारों को ज्वाइन करेंगे ऐसे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही आप रेड वाले चारों एटम को ज्वाइन करेंगे तब भी एक स्क्वायर बनेगा, लेकिन ये थर्ड लेयर में है और ब्लू वाला स्क्वायर फर्स्ट लेयर में है। इन दोनों स्क्वायर को ऐसे ज्वाइन कर देंगे आप तो क्यूब बन जाएगा, दिस इज क्यूब। अब इस क्यूब के कॉर्नर पे 8 एटम है, 4 कॉर्नर पे रेड वाला एटम है, 4 कॉर्नर पे ब्लू वाला एटम है। अब इस क्यूब के सेंटर में ये ग्रीन वाला एटम है जो बॉडी सेंटर्ड एटम है। तो एक तरह से कहिए कि ये जनरेट क्या कर रहा है, इट जनरेट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इससे जनरेट होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। देखिए हमने थोड़ा स्पेसिंग कर दिया था तो एक लेयर के कोई एटम उस लेयर के एटम को टच नहीं कर रहे थे, लेकिन एक एटम का देखिए, इस बॉडी सेंटर वाले एटम को देखिए 4 एटम नीचे हैं और 4 एटम ऊपर, 8 इसको टच कर रहे हैं तो इसके नेबरिंग हो गए 8। ऐसे जो कॉर्नर पे है वो एक कॉमन कॉर्नर है ना, 8 यूनिट सेल के बीच में होता है एक कॉर्नर, तो उस 8 यूनिट सेल में जो बॉडी सेंटर एटम है वो सभी उस कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहे होंगे, तो जो कॉर्नर पे है उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 ही होगा। तो ये हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, कॉर्नर से भी और बॉडी सेंटर से भी। तो दीज आर ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग ऑफ 3D क्लोज पैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर।
तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, पैटर्न और कोऑर्डिनेशन नंबर, और किस तरह के पैकिंग से क्या जनरेट होता है, किस तरह का यूनिट सेल जनरेट होता है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल को हम साइड में लिखते हैं बीसीसी, और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल को पीसीसी लिखा जाता है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 3D पैकिंग ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। जो 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किया था हमने, उसी का एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर रखते हुए हमको 3D पैकिंग करनी है। तो ये देखिए, दिस इज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर। इसमें आप देखेंगे एटम के ऊपर एक खाली जगह दिख रहा है आपको। अगर यहां पे आप एटम रखते हैं सेकेंड लेयर के, तो यहां पे नहीं रख पाएंगे। देखिए, हमने एक जगह टी रखा है, एक जगह ओ। अगर आप टी को कवर करते हैं तो ओ पे एटम रखने की जगह नहीं बचेगी, तो इसको आप टी मार्क कर दो। इसको हम कवर करते हुए एटम को रखेंगे, और जो बाकी बचे हुए प्लेस हैं उनको हम ओ मार्क करते हैं, और ओ को कवर नहीं करेंगे सेकेंड लेयर से। तो अभी हम पहले सेकेंड लेयर की पैकिंग समझते हैं, फिर थर्ड लेयर की पैकिंग की बात की जाएगी। तो अभी यहाँ पे सेकेंड लेयर की पैकिंग में हम टेट्रा टी को कवर करेंगे, ओ को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि दोनों को कवर किया जा सके। 2 तरह के डिप्रेशन बने हैं। एक, ये जो एटम है इसके जस्ट ऊपर, हर एक एटम के जस्ट ऊपर जहां टी लिखा हुआ है, एक देखिए हर एक एटम के साइड में जहां पे ओ लिखा हुआ है। तो या तो आप साइड वाले धसे हुए पार्ट पे एटम को रखिए, या तो ऊपर वाले टी पे। तो हम यहाँ पे टी को कवर करते हुए एटम को रखने जा रहे हैं। तो टी को कवर करते हुए जब एटम को रखेंगे तो ओ पे एटम रखने की जगह नहीं बचेगी, लाइक दिस। ये हमने टी को कवर करते हुए रख दिया। तो जब हम टी को कवर करते हुए फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ऐसे अरेंज करेंगे, ओ अभी भी बैकेंट रहेगा, ओ पे कोई एटम अरेंज नहीं हो रहा है, ना फर्स्ट लेयर का और ना ही सेकेंड लेयर का। ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ सेकेंड लेयर बाय कवरिंग टी। तो ओ अभी भी खाली है। ग्रीन वाले एटम फर्स्ट लेयर के एटम है, और ब्लू वाले एटम सेकेंड लेयर के एटम है। अब यहां पे 2 तरह के वाइड्स मिलते हैं। वाइड को पहले समझ लीजिए। वाइड्स, वाइड मीन्स वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाय एटम्स। किसी क्रिस्टल के अंदर एटम्स के बीच में खाली जगह, घिरा हुआ वो खाली जगह जिसमें कुछ भी नहीं है, वो वैकेंट ही है, तो उसे हम कहते हैं वाइड। इसी को इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस या वाइड दोनों एक ही चीज है। अब देखिए यहाँ पे 3 तरह के वाइड्स बने हैं। पहला लेयर जब आपने अरेंज किया था तो 2 एटम के डिप्रेशन में ऐसे तीसरे एटम को रखा था। तो 2 एटम के बीच में जब तीसरा एटम रखते हैं तो यहां पे जो खाली जगह बनता है, दिस वैकेंट प्लेस इज कॉल्ड ट्राइगोनल वाइड। ट्राइगोनल वाइड। दूसरा देखिए, जब आप फर्स्ट लेयर के 3 एटम ऐसे रख दिए हैं, इसी के जो बीच में जो खाली जगह है जहां पे टी लिखा था हमने, इसके ऊपर जब आप सेकेंड लेयर के एटम को रखते हैं तो इन चारों एटम से घिरी हुई खाली जगह एक टी जहां पे मार्क किया है वो बना है। इसको कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वाइड। दिस इज टेट्राहेड्रल वाइड। जहां पे ओ लिखा हमने, ए बन गया ऑक्टाहेड्रल वाइड। कैसे बना इसको समझिए। ग्रीन वाले 3 एटम ऐसे रखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे पैकिंग में, ए ऐसे 3 एटम रखे हुए ग्रीन वाले, कोई भी 3 एटम देख लीजिए, ए टी के अराउंड, सॉरी ओ के अराउंड। देन ओ के अराउंड ब्लू वाले भी 3 एटम हैं, 2 ऐसे हैं और एक यहाँ पे ओ लिखा हुआ। तो जो ओ है, ओ इज ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओ इज octahedral wide. Octahedral wide means
अ वैकेंट स्पेस सराउंडेड बाय 6 एटम, इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है। 6 एटम से घिरी हुई खाली जगह को ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। क्यों इसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं अभी समझ में आएगा आपको। इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, इसका कोऑर्डिनेट नंबर होता है 4, यानी कि 4 एटम के बीच में घिरा हुआ खाली जगह जो होता है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, 4। नेक्स्ट इज ट्राइगोनल वाइड, ये 2 डायमेंशन है और इसका कोऑर्डिनेट नंबर 3 होता है, यानी कि 3 एटम से घिरी हुई खाली जगह होती है। अब देखिए इसको टेट्राहेड्रल, इसको ऑक्टाहेड्रल, ये ट्राइगोनल क्यों है इसको आप समझ जाएंगे। तीनों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे ट्रायंगल बन जाएगा, इसीलिए से हम ट्राइगोनल वाइड कहते हैं। इसको समझिए, इसको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए इन चारों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया स्क्वायर बन गया, इसको ज्वाइन कर दिया तो एक पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड नीचे की तरफ, और इस ग्रीन वाले को ज्वाइन किया तो स्क्वायर पिरामिड ऊपर की तरफ। तो ये एक ऑक्टाहेड्रल स्पेस है जो 6 एटम से घिरा हुआ है। मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप आप जब बनाते हो तो उसमें 6 कार्नर ही होते हैं ना। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनता है, देखिए एक स्क्वायर बनाते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट रखते हैं, एक नीचे, बीच में इस ऑक्टाहेड्रल है, इस ऊपर वाले पॉइंट को चारों कॉर्नर से ज्वाइन कर दीजिए ऊपर, फिर नीचे वाले पॉइंट को भी चारों कॉर्नर से ज्वाइन कर दीजिए स्क्वायर के। तो ये जो ज्योमेट्री बनता है इसी को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। तो इस ज्योमेट्री को बनाने के लिए इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 पॉइंट को ज्वाइन किया गया है। इन्हीं 6 पॉइंट पे एटम्स हैं और बीच में खाली जगह है, इसीलिए इसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। मतलब ये जो खाली जगह है उसका शेप ऑक्टाहेड्रल है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखो 4 एटम है, 3 ग्रीन वाले एक लेयर में है और जो रेड वाला है इसके ऊपर, तो ऐसे आप सेंटर को ज्वाइन करोगे टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा। मतलब देखिए टेट्राहेड्रल आपने ऐसे बनाते हैं ना, एक यहाँ 3 नीचे, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनता है। तो ये जो टेट्राहेड्रल शेप बनता है इसको बनाने के लिए हमको 4 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। इन्हीं चारों पॉइंट पे चारों एटम है और बीच में खाली जगह है, इसीलिए इसे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, क्योंकि ये जो खाली जगह है जो वाइड है ये टेट्राहेड्रल शेप का है। तो इस तरह से जब हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर की पैकिंग करते हैं तो हमको मिल जाता है 3 तरह का वाइड, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए थर्ड लेयर की पैकिंग हमको करना है इसके ऊपर, पैकिंग ऑफ थर्ड लेयर। जब हम इसके ऊपर थर्ड लेयर के एटम को अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज होगा ये हमको समझना है। अब तो देखिए आपने जब सेकेंड लेयर को अरेंज किया तो ग्रीन वाले एटम के ऊपर भी एक टेट्राहेड्रल वाइड बन गया है, यहां भी टेट्राहेड्रल वाइड बना है। हर एक ग्रीन वाले एटम के ऊपर देखिए 3 ब्लू और 1 ग्रीन के बीच में 4 एटम से घिरा हुआ खाली जगह दिखेगा आपको। ये जो टेट्राहेड्रल वाइड बना है, अगर इसको कवर करते हुए थर्ड लेयर की पैकिंग करते हैं हम तो पैटर्न बन जाएगा ABA पैटर्न। मतलब देखिए ये हम एक तरह से थर्ड लेयर की पैकिंग कर सकते हैं बाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड वाइड्स ऑफ सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में जो टेट्राहेड्रल वाइड बना है उसको कवर करते हुए थर्ड लेयर की पैकिंग कर दीजिए। तो देखिए कैसे होगा, ये जो ब्लैक वाला टी हमने बनाया इसी के ऊपर थर्ड लेयर को रख दिया, यानी कि जो ग्रीन वाला एटम है जस्ट उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमको थर्ड लेयर की अरेंजमेंट को करनी है, क्योंकि ग्रीन वाले एटम के सेंटर के जस्ट ऊपर ही टेट्राहेड्रल वाइड बना है जो हम ब्लैक से डिनोट किए हैं। तो ये जो थर्ड लेयर की पैकिंग आपने किया ये बिल्कुल फर्स्ट लेयर के पैटर्न को ओबे कर रहा है। देन यहां पे पैटर्न हो जाएगा इसका AB, यानी कि फर्स्ट जो है वो सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर थर्ड लेयर का पैटर्न एक जैसे, सेकेंड और फोर्थ का एक जैसे, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। हर एक तीसरे लेयर की पैटर्न सेम मिलेगी आपको।
देन इससे किस तरह का यूनिट सेल जनरेट होगा इसको समझिए आप लोग। आप देखो जो थर्ड लेयर लिया आपने, इसमें एक एटम इसको मार्क कर लीजिए सेंटर पॉइंट। अब इस एटम के अराउंड जो 6 एटम हैं उनका नंबरिंग कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। ये 6 एटम की नंबरिंग कर लिया। इन सभी के सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए तो एक रेगुलर हेक्सागोन बना। ये हमने ज्वाइन किया रेड वाले एटम का सेंटर। ऐसे ही जो ग्रीन वाला फर्स्ट लेयर है इसी के नीचे वो भी है, जस्ट इसके नीचे ही है, तो आप उसके भी 6 एटम के सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड का पैटर्न सेम है। तो ऐसे यहां पे भी बन गया एक हेक्सागोन। इस हेक्सागोन को ऐसे जोड़ दीजिए तो हेक्सागोनल सिलेंड्रिकल टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, हेक्सागोनल सिलेंडर बना। इस हेक्सागोनल सिलेंडर के अंदर 3 एटम एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड लेयर के ये देखिए ब्लू वाला एक एटम है, ब्लू वाले कलर को देखिए ध्यान से, 1 2 3, ये 3 एटम यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये तीनों रियल में कहां हैं आपको ये यूनिट सेल अलग से बना के समझना पड़ेगा। देखो एक हेक्सागोनल सिलेंडर ऐसे बना दीजिए, एक ये बना, इसी के नीचे एक और हेक्सागोनल रिंग बनाइए लाइक दिस, इसको ज्वाइन कर दीजिए। एक हेक्सागोनल सिलेंडर बना। इस हेक्सागोनल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में 6 एटम यहां ऊपर हैं, 6 कॉर्नर पे जो यहां पे बना था। एक एटम इसके बिल्कुल सेंटर में है। ऐसे यहां पे 6 एटम नीचे 6 कॉर्नर पे हैं और एक एटम यहां भी बिल्कुल सेंटर में है। देन इस सिलेंडर को आप 3 पार्ट में जब डिवाइड कर देंगे यहां से लाइक दिस, तो नीचे वाले को ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ये ऐसे जुड़ जाएगा। तो बीच में आप देखेंगे ये जो 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं इन तीनों के सेंटर में 3 एटम ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, यही तीनों ब्लू वाले एटम। तो ये जो शेप है ये है हेक्सागोनल यूनिट सेल का शेप। दिस इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो अगर हम थर्ड लेयर की पैकिंग करते हैं बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वायर, देन इट विल अरेंज इन AB पैटर्न एंड इट विल जनरेट हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम को काउंट करने का थोड़ा सा पैटर्न अलग है। नंबर ऑफ एटम्स जो कॉर्नर्स पे हैं, फ्रॉम कॉर्नर, कितने कॉर्नर देखिए 6 कॉर्नर ऊपर है और 6 कॉर्नर नीचे भी हैं। तो जो कॉर्नर पे हैं 12 कॉर्नर, उसका 1/3 का 1/6 का कंट्रीब्यूशन होगा। कितना? 1/6 का। जैसे आप देखो एक हेक्सागोन जो होता है ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसकी व्यू कुछ ऐसी दिखेगी लाइक दिस, मतलब एक कॉर्नर 3 हेक्सागोन के सेंटर में ऐसे रहेगा। अगर एक 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल के टॉप व्यू है तो इसके ऊपर भी 3 यूनिट सेल होगा। तो ये जो एटम है वो नीचे वाले तीनों में और ऊपर वाले तीनों में 6 में इक्वली शेयर हो जाएगा। तो एक यूनिट सेल में इसका 1/6 पार्ट काउंट होगा, प्लस जो फेस पे है उसका 1/2, तो 2 × 1/2 हो गया। और ये तीनों एटम बॉडी के सेंटर में है तो ये 3 हो गए। तो कितना हो गया? 6 × 1/2, 2 एटम प्लस 1 एटम, सॉरी 6, हाँ 2 + 1 + 3, तो ये हो गया 6 एटम।
दो एटम, ये 12 कार्बन है, 6 ऊपर है 6 नीचे, तो 12 से 1/6 आ गया, 2 हो गया। और दो इन अपोजिट फेसेस हैं, 2 × 1/2 तो 1 हो गया, और 3 बीच में है तो A3 हो गया। टोटल 6 एटम्स हो गए हेक्सागोनल हेक्सागोनल यूनिट सेल में। क्लियर? तो इसमें लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? लैटिस पॉइंट्स 12 कार्नर पे हैं, दो अपोजिट फेसेस पे, 12 + 2 14 + 3 सेंटर में 17। हेक्सागोनल यूनिट सेल में 17 लैटिस पॉइंट, 6 एटम्स होंगे। दीज आर ऑल अबाउट हेक्सागोनल यूनिट सेल। क्लियर? अब देखिए, हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को अरेंज कर लिया बाय कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड। अब देखिए, जो सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वाइड बन रहा है, इसको आप मार्क कर दीजिए, इसको हम ब्लू से मार्क कर देते हैं। यहां पे टेट्राहेड्रल वाइड बना रेड वाले एटम के सेंटर के ऊपर। ये टेट्राहेड्रल वाइड कब बना? जब सेकेंड लेयर के एटम को अरेंज किया गया फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर। फर्स्ट लेयर रेड वाला एटम है और जो ग्रीन एटम है ये सेकेंड लेयर है। दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर। तो जो हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को अरेंज कर दिए, तो यहां पे बन गया एक और टेट्राहेड्रल वाइड, जिसको हमने ब्लू कलर से डिनोट कर दिया है। इसी को कवर करने से हमको हेक्सागोनल यूनिट सेल मिला था। अब हम यहाँ पे पैटर्न इसका चेंज करने जा रहे हैं। हम लोग थर्ड लेयर की पैकिंग करेंगे, पैकिंग ऑफ थर्ड लेयर बाय कवरिंग octahedral wide of second layer। सेकेंड लेयर के octahedral wide को कवर करते हुए हम थर्ड लेयर की पैकिंग करेंगे। मतलब जहां पे O लिखा, जहां तक सेकेंड लेयर के एटम को अरेंज करने के बाद अभी तक कोई एटम ही नहीं है, उस पॉइंट पे हमको रखना है थर्ड लेयर के एटम को, यहां O के ऊपर जस्ट ऐसे। तो इसको कवर करते हुए हम थर्ड लेयर की पैकिंग कर लिया ऐसे। अब जब आप थर्ड लेयर की पैकिंग करोगे तो यहां पे देखिए, जो हमारा ब्लू वाला टी था, जिसे हम सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वाइड कह रहे थे, अब वो खाली रह गया सेकेंड लेयर में, और थर्ड लेयर में भी वो खाली रह गया। तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये क्या बन गया? थर्ड लेयर का ऑक्टाहेड्रल वाइड। जो सेकेंड लेयर का टेट्राहेड्रल वाइड था, ब्लू कलर से जिसको डिनोट किया गया था, वही जगह अब थर्ड लेयर का ऑक्टाहेड्रल वाइड बन गया। क्लियर? देखिए, ये जो जगह थी जिसको हम ब्लू टी से डिनोट किए थे, ये अब ऑक्टाहेड्रल वाइड बन गया। ये सेकेंड और थर्ड लेयर का कोई भी एटम इस जगह पे नहीं रखा गया है, तो ये 6 एटम से घिरी हुई खाली जगह के फॉर्म में जनरेट हो गया। अब इसी को कवर करते हुए हम फोर्थ लेयर की पैकिंग करेंगे। ये जो ब्लैक वाला लेयर है, दिस इज थर्ड लेयर, और ये जो रेड वाला ओ बनाया हमने, यही पे हम फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट करेंगे। तो जो फोर्थ लेयर का अरेंजमेंट होगा, फर्स्ट यानी कि रेड वाले से बिल्कुल सेम है, क्योंकि रेड के ऊपर ही बना है। फर्स्ट लेयर रेड वाला देखिए, और इसी के ऊपर ए ओ बना है, और ओ के ऊपर रखना हमको फोर्थ लेयर। यानी कि यहां पर जो पैटर्न जनरेट हो रहा है, क्या हो रहा है? ए बी सी ए पैटर्न जनरेट हो रहा है। यानी कि हर एक फोर्थ लेयर का पैटर्न फर्स्ट लेयर से मैच करेगा। हाँ, एक चीज और, जो हम लोगों ने हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ा था, हेक्सागोनल यूनिट सेल, उसमें आप लोग नोट कर लेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 12, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 यहां भी होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 10।
कैसे होता है, किसी भी एक एटम को लेकर काउंट कर सकते हैं आप सेकेंड लेयर का कोई एक एटम ले लीजिए, ग्रीन वाले लेयर का ये एटम ले लीजिए, तो इस एटम के अराउंड आप देखेंगे 6 एटम सेकेंड लेयर में ही है, 3 एटम रेड वाले इसे टच हो रहे होंगे, देखिए 1 2 3, और इसके ऊपर जो थर्ड लेयर रखा आपने ब्लैक वाला, ये 3 एटम ब्लैक वाले भी इसे टच हो रहे होंगे 1 2 3, तो ऐसे ओवरऑल इसे 12 एटम टच हो रहा है, 6 फ्रॉम द सेम लेयर, 6 फ्रॉम डाउन लेयर एंड 6 फ्रॉम टॉप लेयर, तो टोटल 12 एटम से टच हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो जाएगा। इससे किस तरह का यूनिट सेल जनरेट होगा, इससे जनरेट होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैसे जनरेट होता है ये समझिए आप लोग। आप इसमें से किसी एक एटम को टॉप फेस पे ले सकते हो, ऐसे देखिए, एक क्यूब बन गया। अब इस क्यूब के कॉर्नर्स को मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं, और फेस सेंटर्ड एटम को भी मार्क कर लीजिए। तो इस वाले फेस पे मान लीजिए एटम नंबर 9, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11 12, और अब टॉप फेस पे एक एटम यहाँ पे आएगा 13, और बॉटम फेस पे एक एटम इसके नीचे आएगा, दैट इज 14। तो ये टोटल 14 एटम्स हो जाएंगे इसको बनाने के लिए। आप देखिए इसमें 4 लेयर का यूज होगा। ये जो एक लाइन में आपको दिख रहे हैं 7 6 5 6 7 11 12 14, ये सब एक ही लेयर के एटम है। ऐसे ही यहां पे जो आपको दिख रहे हैं एटम नंबर 2 3 4 एंड 11 13 एंड 10 13 एंड 14, ये सभी एक ही 9 10 एंड 13, ये सब एक ही लेयर के एटम है। 1 और 8 अलग अलग लेयर के एटम है। इसको बनाने के लिए आप देखो हम ऐसे लेते 1 2 3 4 5 6, ये 6 एटम हमने एक लेयर से ले लिया। ऐसे ही 6 एटम आप दूसरे लेयर से ले लीजिए, सेकेंड लेयर का, लाइक दिस। देन एक एटम आप इसके ऊपर जो इस पॉइंट पे रखा होगा, इसके ऊपर वाले पे वो ले लीजिए यहां, और एक एटम जो इस पॉइंट के नीचे होगा यहां पे हम उसको ले लेते हैं। अब दिस इज एटम नंबर 8, दिस इज 6 5 एंड दिस इज 7। दिस इज एटम नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 एंड दिस एटम नंबर 1। इनको ज्वाइन करिए, एक क्यूब बन जाएगा। देखिए इसको इन तीनों से ज्वाइन कर देंगे और इसको भी इन तीनों से ज्वाइन करेंगे, लाइक दिस। फिर 7 को हम यहां से ज्वाइन कर दिए 2 से, और 7 3 से भी जुड़ेगा, लाइक दिस। एक फेस ये बन गया। फिर ऐसे 2 को हमने 5 को 4 से ज्वाइन कर दिया, और 5 3 से भी जुड़ेगा, ये हो गया। ओके, तो ये 2 7 से जुड़ा है, 2 6 से भी जुड़ेगा, ये यहां और 4 भी यहां। ये बन गया क्यूब। अब इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे 2 और 3 को ज्वाइन करने से एक फेस डायगोनल बनेगा, इस पे एटम नंबर 10 होगा, यहां पे 10 है।
और ऐसे ही 1 and 5 को ज्वाइन करने से एक डायगोनल बनेगा जिसमें एटम नंबर 9 होगा, दिस इज 9। ऐसे ही 2 और 4 को ज्वाइन करेंगे तो एटम नंबर 13 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही आप देखो 5 and 7 को ज्वाइन करने से जिस फेस का डायगोनल बनेगा वो होगा एटम नंबर 14, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ऐसे देखिए 2 और 8 को ज्वाइन करने से जो डायगोनल बनेगा यहाँ एटम नंबर 12 है। ऐसे ही देखिए 4 and 8 को ज्वाइन करने से जो डायगोनल बन रहा है 4 and 8 से इस पे एटम नंबर 11 है, दिस इज एटम नंबर 11। ये बन गया क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जनरेट करता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और इस पैकिंग को कहते हैं हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें नंबर ऑफ एटम ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, 4 एटम होते हैं। कैसे? 1/8 into 8 फ्रॉम कॉर्नर एंड प्लस 1/2 into 6 फ्रॉम कॉर्नर, तो 1 + 3 = 4 एटम्स होते हैं। लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? लैटिस पॉइंट कितने होते हैं एफसीसी में? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को हम एफसीसी कहते हैं, एफसीसी। और इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग को सीसीपी कहते हैं। तो अगर कहीं सीसीपी या एफसीसी लिखा हो तो दोनों का सेम सेंस निकलता है, आप याद रखेंगे। लैटिस पॉइंट इसमें कितने होंगे? देखिए 8 कॉर्नर एंड 6 फेसेस, तो टोटल 14 लैटिस पॉइंट होते हैं जिसका नंबरिंग किया हमने। तो दीज आर ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग। क्लियर?